डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपको 4 स्रोत बताए हैं, जिसमें से धर्म ग्रंथ के बारे में हम व्यापक रूप से डिस्कशन किए हैं। तो उस वीडियो को आप लोग देखकर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वह 4 जो स्रोत था, पहला था धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। यानी कहने का अर्थ यह है कि भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है हमें 4 स्रोत को जानना अनिवार्य है और उसी के आधार पर हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं कि वह स्रोत कौन कौन है और किस पर हम डिस्कशन किए हैं। तो खासकर धर्म ग्रंथ के बारे में हम आपको बड़ी बातें समझा चुके हैं, लेकिन आज जो है हम जो कंटेंट आपको बताने जा रहे हैं वह है विदेशियों का विवरण। क्योंकि ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ उसे कहते हैं जो देश और विदेश में जो खुदाई चल रही है, पुरातात्विक संबंधी जो खुदाई चल रही है, जो सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है इतिहास का। तो बहुत सारा रिसर्च और शोध के आधार पर हमें मैगजीन के द्वारा या बुक के द्वारा, करंट बुक के द्वारा हमारे भारतीय इतिहास को जानने का मौका मिलता है कि प्राचीन इतिहास का कल्चर क्या है, उसका सोसाइटी क्या है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का क्या पहलू है। इन सब विषयों के बारे में हम पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य के आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक विषय क्या है और उसी के आधार पर हम इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो आज हम जो इस वीडियो में बताने आप लोगों को जा रहे हैं वह है विदेशियों का विवरण। विदेशियों के एंशिएंट आज जिस कंटेंट के बारे में बताएंगे वह है विदेशियों का विवरण। इस चीज को जानिए आप लोग, विदेशियों के विवरण का अर्थ क्या है। यानी कहने का अर्थ है, यानी भारत के बाहर से जितने भी लेखक आए और जो भी एविडेंस दी, उन लेखों के साक्ष्य और के आधार पर हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वह तो हम सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विदेशी यात्री एवं लेखक विदेशी यात्री एवं लेखकों के विवरण से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी विदेशी यात्री और लेखकों के विवरण से भी विवरण से हमें भारतीय इतिहास की
जानकारी मिलती है। तो आप यह जानने का प्रयास कीजिए कि विदेशी विवरण लेखक कैसे डिवीजन करके हम उसे समझेंगे, और वह स्रोत कौन कौन सा है जिसके आधार पर हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप तो जानिए कि जितने भी विदेशी यात्री आए, विदेशी यात्री और लेखक आए, उसको हम तीन भागों में इसको हम तीन भागों में बांटकर इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और तब जानने का प्रयास करेंगे कि कौन लेखक कहाँ से आए और उसका क्या योगदान है, और उससे हमको कैसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो नंबर 1 में जानिए कि यूनानी एवं रोमन लेखक थे। नंबर 1 में जो थे यूनानी एवं रोमन लेखक। नंबर 2 में आइए तो सिकंदर के समय में जितने भी लेखक हैं, उन, उनके एविडेंस से भी हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सिकंदर के समकालीन लेखक, सिकंदर के समकालीन लेखक। और तीस में हो गया कि सिकंदर के बाद जो लेखक आए, तो उनके पुस्तक, ग्रंथ एवं एविडेंस के आधार पर हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सिकंदर के बाद के लेखक 3 नंबर में सिकंदर के बाद सिकंदर के बाद के यानी सिकंदर के बाद के लेखक अब आप लोग यह समझिए कि यूनानी एवं रोमन लेखक में कौन कौन थे। तो यूनानी एवं रोमन लेखक में पहला नाम टेसियस का आता है, और दूसरा नाम हेरोडोटस का आता है। तो टेसियस जो थे वह कौन थे? टेसियस ईरान का राजवैद्य थे, यानी ईरानी राजवैद्य थे। और हेरोडोटस जो थे वह एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था दी हिस्टोरिका। टेसियस भी यूनान के रहने वाले थे और हेरोडोटस भी यूनान के रहने वाले थे, लेकिन इतिहास का जनक टेसियस को न कहकर हेरोडोटस को कहा गया। इसका मुख्य कारण यह है कि टेसियस ईरानी राजवैद्य थे, इन्होंने भी भारतीय इतिहास के बारे में इनके भी एविडेंस से हमें जानकारी मिलती है। लेकिन हेरोडोटस ने जिन स्रोतों का कलेक्शन किया उसको एक ग्रंथ के रूप में पब्लिश कराया जिसका नाम था दी हिस्टोरिका, यानी हेरोडोटस के बुक का नाम था दी हिस्टोरिका। ओके, तो इस ग्रंथ के कारण ही
इस ग्रंथ के दी हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के कारण ही हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और इस पुस्तक में जाहिर सी बात है, जो इस पुस्तक में जो है दी हिस्टोरिका नामक पुस्तक में किस चीज के बारे में बताया गया है, और तो आप लोग समझिए कि दी हिस्टोरिका नामक पुस्तक में जो है आपको भारत के भारत और फारस के संबंधों के बारे में जो है व्याख्या किया गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि हिस्टोरिकल नामक पुस्तक में आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में डिस्कशन किया गया है, तो हिस्टोरिकल नामक पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों के बारे में काफी व्यापक रूप से जो है इसका वर्णन किया गया है। और दूसरा तो पहले नंबर पर जो टेसियस थे, तो टेसियस ने ये जो स्रोत था, उसके स्रोत से भारत के विषय में समस्त जो जानकारी जो प्राप्त होती थी वह ईरानी यानी अधिकारियों के द्वारा प्राप्त होती थी। तो ईरान के जो अधिकारी थे, उसके अधिकारियों के द्वारा टेसियस ने पूरे जो है एविडेंस को भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त किया और बताया कि भारत का कल्चर कैसा है, भारत का धार्मिक स्थिति क्या है, भारत का सामाजिक स्थिति क्या है, इन यानी सब मुद्दों पर उन्होंने ईरानी अधिकारियों से जो स्रोत प्राप्त किया और जो है भारतीय इतिहास के बारे में वह अपना एविडेंस दिए। लेकिन वह एक ग्रंथ के रूप में न देकर जो है एक मौखिक रूप से उनका एक्सप्लेनेशन और काफी व्यापक स्रोत है जो प्रमाणिक भी है। जाहिर सी बात है, तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अब यह जानने का आप लोग प्रयास कीजिए कि ईरानी अधिकारियों से जो प्राप्त हुई थी भारत के विषय में सभी जानकारी, तो उस जानकारी को प्राप्त करके टेसियस ने जाहिर सी बात है अपने एविडेंस के बारे में पूरे जो है भारत के बारे में जो है काफी व्यापक रूप से चर्चा की है। तो इस चीज को भली भांति समझ गए। लेकिन हेरोडोटस की जो पुस्तक है हम आपको बताएं दी हिस्टोरिका, इस पुस्तक में भारत और फारस के संबंध में काफी व्यापक रूप से जो है चर्चा की है। और इस पुस्तक में भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक पहलुओं को काफी व्यापक रूप से बताया गया है, जिससे हमें इतिहास को जानने में, पूरे देश के इतिहास को जानने में और भारत के इतिहास को जानने में काफी मदद मिलती है। और इस पुस्तक की जो रचना हुई थी कब हुई थी, इस चीज को यानी ईसा पूर्व यानी 5वीं शताब्दी, 5वीं पांचवी पांचवी शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व में इसकी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस पुस्तक की रचना हुई थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इस कंटेंट को आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यूनानी जो लेखक थे इसके बारे में आप लोग समझ गए। लेकिन इसके बाद जो हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि इन दो लेखकों के अलावा जाहिर सी बात है कुछ और भी लेखक हैं यूनान के जो काफी महत्वपूर्ण है। उनका नाम है निर्या निर्या निर्यारकस, आनेसी, कीटस और
अरिस्टोबुलास। तो ये सभी जो लेखक हैं, तो कब के लेखक हैं? तो ये सिकंदर के समय के लेखक हैं। तो ये भी जो थे, जाहिर सी बात है, यूनानी लेखक थे और रोमन लेखक थे। तो इनके बारे में भी आप लोग जानिए। तो चलिए देखते हैं कि इन लोगों का योगदान भारतीय इतिहास के बारे में क्या रहा है। भारतीय इतिहास के बारे में इन सभी लेखकों का योगदान क्या रहा है। तो निरियाकस एक नंबर में, निरियाकस दो में, एक में निरियाकस, दो में आनेसिक्टिटस, आनेसिक्टिटस, और तीन नंबर में जो है तीसरा जो रोमन लेखक, यूनानी और रोमन लेखक थे, अरिस्टोबुलास। अरिस्टो अरिस्टोबुलास। ओके, इस चीज को आप लोग जानेंगे कि यानी निरियाकस, निसिकिटस और अरिस्टोबुलास, इन लोगों का योगदान क्या है। तो ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे, यानी ये जो तीनों लेखक थे, निरियाकस, अनिसिकिटस और अरिस्टोबुलास, यह सिकंदर के समकालीन, ये सिकंदर के समकालीन लेखक थे। ओके, ये सिकंदर के समकालीन लेखक थे। तो जाहिर सी बात है कि सिकंदर के समय में आए हुए लेखक थे, जिसका नाम था निरियाकस, अनेसिकिटस और अरिस्टोबुलास। तो ये इन लोगों का योगदान क्या है, या किसके क्या इनका कार्य क्या है। तो यह जानी कि इन लोगों के, इन तीनों लेखकों के द्वारा जो भी विवरण मिलता है वह भारत के बारे में ही मिलता है, और भारत के बारे में काफी व्यापक रूप से ये लोग चर्चा किए हैं। राजनीतिक, सॉरी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पहलुओं पर, और इन लोगों को जो एविडेंस है, इसको काफी प्रामाणिक माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनानी और रोमन लेखक कौन कौन थे जिनके एविडेंस को काफी प्रमाणिक माना गया है। तो पालामटेसियस और हेरोडोटस के बारे में बताया है। और दो नंबर में हम आपको जो सिकंदर के समय में जो आए थे लेखक, ये तीन लेखक हैं, निरियाकस, अनेसिटिटस और अरिस्टोबुलास। यह सब जो सिकंदर के समय में आए हुए थे, इन लोगों से भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में काफी जो है जानकारी मिलती है, जो सिकंदर के समय में आए थे। और उसके आधार पर हमको भारत के सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो किस समय की बात हो रही है? सिकंदर जब भारत में आए थे, जाहिर सी बात है 326 ईस्वी में भारत में उनका आगमन हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। तो उस समय के बारे में हम, भारत के बारे में जानकारी मिलती है जो सबसे प्रामाणिक है। इस पहलू को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं सिकंदर के बाद के लेखक में कौन कौन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिकंदर के बाद जो लेखक आए थे, उसमें पहला का नाम था मेगास्थनीज, और दूसरे नंबर पर जो लेखक है, जो जाहिर सी बात है, उसका नाम था डाइमेकस। तो सिकंदर के बाद के लेखकों में सिकंदर के
बाद के लेखकों में, चलिए इस चीज को भी हम देखते हैं कि 3 नंबर में सिकंदर के बाद के लेखकों में सबसे ज्यादा योगदान मेगास्थनीज मेगास्थनीज एवं डाइमेकस मेगास्थनीज एवं डाइमेकस नामक लेखक का था। तो जाहिर सी बात है कि मेगास्थनीज जो थे, जो यूनान के राजा मेगास्थनीज जो थे, यूनानी राजा सेल्यूकस का क्या थे, राजदूत थे। इस चीज को आप लोग जानिए कि मेगास्थनीज जो थे वो यूनानी राजा, यानी यूनानी राजा सेल्यूकस के राजदूत थे। क्या थे? राजदूत थे। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 बरस गुजारा था। कितने बरस? इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष गुजारा था और एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था इंडिका। और उस पुस्तक में, इंडिका नामक ग्रंथ में, जो है तत्कालीन उस समय की, जाहिर सी बात है, मौर्य वंश के समाज सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक सांस्कृतिक स्थिति को काफी व्यापक रूप से चर्चा की है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को व्यापक रूप से विवरण जो किए हैं मेगास्थनीज, तो वह किस पुस्तक में किए हैं? तो इंडिका नामक अपने पुस्तक में किए हैं, जो सिकंदर के बाद के समय भारत आए थे। और यह जो है यूनानी जो राजा थे सेल्यूकस, उसके राजदूत थे और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहे थे। यानी कहने का अर्थ है कि इन्होंने इन्हों इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष बिताए और 14 वर्ष के बाद जो है, जाहिर सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष बिताए, जो कहाँ थे? यानी यूनानी राजा। कहने का अर्थ है कि आप लोग इस चीज को जाने कि यूनानी राजा सिल्यूकस के राज। ओके, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष बिताए थे? 14 वर्ष बिताए थे। और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम हम बताए थे कि मेगास्थनीज ने इन्होंने इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम
इंडिका, इंडिका था। और इस इंडिका नामक पुस्तक में, यानी मौर्य वंश के इस इंडिका नामक पुस्तक में जाहिर सी बात है भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु को व्यापक रूप से मेगास्थित में विवरण किया है, बताया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामाजिक स्थिति एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जाहिर सी बात है मेगास्थित ने खासकर इस पुस्तक में जो है व्याख्या की है। तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट जो है जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट जो लेखक थे डाइमेकस, जो वो कौन थे तो उसके बारे में जानिए कि डाइमेकस जो डाइमेकस जो है सीरियन नरेश, यानी नरेश वाला राजा, तो सीरियन नरेश डाइमेकस जो है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत थे। किसका राजदूत थे ये? अंतियोकस। ये अंतियोकस का राजदूत थे। ओके, जो बिंदुसार के राज दरबार में या काफी दिनों तक, तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहते थे और 14 वर्ष गुजारे। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन डाइमेकस जो है वो भी जो है मौर्य वंश के, यानी बिंदुसार नामक जो भारतीय राजा थे, बिंदुसार नामक भारतीय राजा के राज दरबार में काफी दिन तक रहे थे और भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के बारे में काफी व्यापक रूप से इन्होंने चर्चा की है। तो डाइमेकस सीरियन राजा अंतियोकस का राजदूत थे और इन्होंने 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 बिंदुसार के राज दरबार में काफी समय तक रहे, काफी समय तक रहे। इस चीज को जानिए। और भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु पर इन्होंने काफी व्यापक रूप से जो है गहन अध्ययन किए और इनके स्रोतों से भी हमें भारतीय इतिहास यानी कहने का अर्थ यह है कि इन सभी लेखकों के एविडेंस से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है। और इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होगी कि विदेशियों के विवरण में जो तीन प्रकार के लेखकों की हम चर्चा किया है आप लोगों के सामने इस वीडियो में। तो एक नंबर में यूनानी एवं रोमन लेखक के बारे में चर्चा किए हैं और उस यूनानी रोमन लेखकों को हम 3 भागों में डिवीजन किए हैं। पहला यह बताए हैं कि एक जो वह लेखक थे वह जाहिर सी बात है वह सिकंदर के समकालीन लेखक थे। दूसरा जो है यूनानी रोमन लेखक थे जिसमें टेसियस एवं हेरोडोटस के बारे में हम चर्चा किए हैं। 2 नंबर में सिकंदर के समकालीन जो लेखक आए उनके बारे में चर्चा की है। 3 नंबर में सिकंदर के बाद जो लेखक भारत में आए और किस कार्य को किए इसके बारे में हम आपके सामने जो है इस कंटेंट को भी हम बताए हैं।
लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम यह बताएंगे कि आप लोगों को कि और भी जो विदेशी जो लेखक आए उसमें जो है 2 नंबर में है चीनी लेखक और 3 में है अरबी लेखक, यानी पश्चिमी सभ्यता से जो लेखक आए और चीन से जो लेखक आए उन लोगों के ग्रंथ और एविडेंस से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में किस विषय वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम काफ़ी व्यापक और सरल शब्दों में आपको बताएंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं। ओके, थैंक्स।